आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके 9th हाउस में शतभिषा नक्षत्र में राहु का परिवर्तन आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है, कहां पर मृत संजीवनी का समय आ गया है, कैसे आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, कैसे 9th हाउस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए 9th हाउस हमारे स्पिरिचुअलिटी का है, हमारे रिलीजन का है, हायर एजुकेशन का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, ठीक है, हमारे फादर का है। 9th हाउस में राहु का जाना, जब से राहु आएंगे आप देखेंगे फादर लाइक फिगर, सीनियर्स के साथ आपके जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी, एक कहीं ना कहीं किसी तरह का गैप देखा होगा, या आपकी जो आइडियोलॉजी है वो मैच नहीं कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर वो विजडम आएगा, अब खुद को आप रिवाइव करेंगे, रीचेक करेंगे, रीथिंक करेंगे। अब आप अपने पैटर्न को, अपनी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं रीचेक करने वाले हैं कि मैं कहां गलत हूं और सामने वाला कहां गलत है। तो उस लेवल पे, अपने रिलेशनशिप लेवल पे, अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा समय आ गया है, ठीक है। फादर के जो रूल्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, जिस लेवल पे उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, वो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल लेवल, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे अब आप फील करने वाले हैं यार कि किसी ने इतना सेक्रीफाइस करके मुझे यहां पहुंचाया है और मैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं उस रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मिलता हुआ नजर आएगा और वही आपके लिए अवेकनिंग का समय होगा, वही आपके लिए मृत संजीवनी होगी। यानी कि जब आप बहुत ज्यादा सामने वाला आपसे होप खत्म कर देगा, तब आपके अंदर एक मोमेंट आएगा, ट्रिगर पॉइंट आएगा कि नहीं, मुझे अपने फादर को प्रायोरिटी देनी है, मुझे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, मुझे अपने धर्म को प्रायोरिटी देनी है, मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी देनी है। स्पेशली अगर आप किस तरह के एंजाइटीज, डिप्रेशन, आप ओवर थिंकिंग से निकल रहे हैं, आप एक रफ फेज से निकल रहे हैं, यहां पर आपको रिवाइव करने का समय मिलेगा। आपके लिए एक हीलिंग भरा समय आ गया है। अब आप खुद को हेल्दी, खुद को फिट महसूस करने वाले हैं, खुद के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, खुद की आइडियोलॉजी, खुद के जो आपकी एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करने वाले हैं। जो आप प्रैक्टिकल लाइफ से सीख रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने पैटर्न्स हैं उसके साथ कैसे जेल करना है, फैमिली को कैसे साथ लेके चलना है, आप नो मैटर व्हाट आप किस एज के हैं, आप बड़े हैं तो छोटों के साथ कैसे जेल करना है, अगर आप छोटे हैं तो बड़ों के साथ कैसे जेल करना है, वो कॉम्बिनेशन मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू, बहुत ही बड़ा एक सर्कमस्टांसेस और एक सिचुएशन का चेंज होने वाला समय मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का फॉरेन लैंड जाना, कुछ लोगों का जॉब पर्पस से या किसी तरह का ब्रेक थ्रू मिलेगा उनको आने वाले समय में। कुछ जॉब चेंज होती हुई नजर आ रही है, फॉरेन ट्रैवल करना, अपनी स्किल को इंप्रूव करना और फिर किसी तरह के जो अपॉर्चुनिटी उसको क्लिक करना, उसको ग्रैब करना, ये सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम कहां है, 9th हाउस में जब राहु आ जाता है ना, तो आपकी जो फेथ सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। आप अपने धर्म से ज्यादा किसी और धर्म में बिलीव करने लगते हैं, आप अपनों से ज्यादा बाहर किसी बहरूपिया, किसी अनकन्वेंशनल मीडियम को या किसी मैजिकल चीज को देखकर या किसी चीज को लेकर ऑब्सेसिव हो जाते हैं, किसी अदर रिलीजन में, अदर रियल में जाने लगते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं क्लिक होने वाली है, ट्रिगर पॉइंट आने वाला है, आप कहीं ना कहीं अब बैक टू द पवेलियन वाली सिचुएशन आने वाली है। बॉसेस हो, सीनियर्स हो, कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो जिसको लेके आप ऑब्सेसिव हो गए थे, वहां पर कुछ रियलिटी चेक, उनका कुछ रियलिटी पता चलना, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। क्योंकि ये लोग आपको ना आपको चेस करते हैं, आपके ऊपर आपको यूज करने की कोशिश करते हैं, आपके कंधे पे बंदूक रख के आप चलाने की कोशिश करते हैं और आपको ड्रीम दिखाते हैं, डे ड्रीमिंग में आपको ले जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करना चाहते हैं, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा सोचता हूं, मैं आपकी लाइफ को इतना पॉजिटिव कर दूंगा, इसे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। लेकिन आपको पता चलना चाहिए, अब आपके लिए एक आई ओपनिंग वाला समय आने वाला है कि सामने वाला सिर्फ बात कर रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो अपनी पॉकेट भर रहा है, आपकी पॉकेट के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, आपके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहा है, वो अपने बारे में सोच रहा है इन दी एंड। वो एक कंप्लीट बिजनेसमैन है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, आपको इतना सा दे रहा है, आप डिजर्व इतना कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए इतना रख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आप भगवत गीता, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में पंचम नवम का योग बना रहे हैं, भगवत गीता, स्पिरिचुअलिटी, अपने रिलीजन को जानने की जो आपके अंदर क्रेविंग आने वाली है, वो एक नेक्स्ट लेवल आने वाली है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इवॉल्वमेंट आना, स्पिरिचुअल रिट्रीट करना, इस्कॉन से जुड़ना, मठ मंदिर से जुड़ना, गुरु बनाना, गुरु को ढूंढना। लेकिन मेक श्योर आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी आइडियोलॉजी, किसके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसके लाइफ में क्या अचीवमेंट है, इस चीज को चेक करना जरूरी है। सामने वाले में कितने विजडम है, उस चीज को चेक करना, उस चीज को उस तरीके से फॉलो करने का बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ब्लाइंडली अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया है
जो राहु सब कुछ सामने होते हुए भी आपको मैनिपुलेट करता है, जो चीज रियलिटी है वो नहीं दिखाता है, वही राहु अब आपको इल्यूजन से बाहर निकालेगा, वही राहु अब आपको विजन दिखाएगा, वही राहु आपको क्लियर करेगा, आपके पाथ को क्लियर करेगा, जो सिचुएशन उसको कंप्लीटली चेंज कर देगा और आपको लगेगा हाउ डम आई एम, मेरे को कैसे नहीं पता चला, ये सामने होकर भी मैं कैसे समझ नहीं पाया सामने वाले को। तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जहां पर है, जहां पर डाउट है, वो वहां पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलते हुए नजर आएगी। फादर लाइक फिगर, उनकी कोई हेल्थ इश्यूज थे, उन सही हीलिंग मिलेगी, उनको सही क्योर उनको मिलेगा, सही मेडिकल चेकअप उनका होगा, सही डॉक्टर सही फिजिशियन तक आप पहुंच पाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर, बिकॉज राहु आए हैं गुरु के नक्षत्र से निकल के अपने नक्षत्र में। अब वो गुरु का ज्ञान, गुरु की विजडम यूज करेंगे और लोगों को हील करने की कोशिश करेंगे, वो धर्म और अधर्म को सिखाएंगे। यही जो मैनिपुलेट करता था वो हायर पर्पस के लिए, हायर विजन के लिए काम करेगा। अगर आप फॉरेन लैंड जाना चाहते थे, फॉरेन ट्रेड करना चाहते थे, आप वहां ट्रैवल करना चाहते थे, आप अपने करियर को बूस्ट करना चाहते थे, अपने लक को एनहेंस करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द पीक मोमेंट जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। और आपका फ्री विल यहाँ पे बहुत मैटर करने वाला है कि आप और आपका पर्सनल नेटल चार्ट मैटर करने वाला है कि अगर आप अभी भी सेक्रीफाइस करके अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए, अगर आप अभी भी एंटरटेनमेंट में लगे रहे, अगर आप अभी भी कंफर्ट जोन में लगे रहे, तो अगर अभी नहीं तो फिर कब? राहु आपसे सवाल पूछने वाला है, अगर अब नहीं तो फिर कब? मैंने आपको ये कंफर्ट जोन दिया है, यही मैंने ऑब्सेशन दिया है, मैं इसको अब हटा दूंगा आपके जीवन से। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन एफर्ट इज वेरी वेरी मच नीडेड। आपको पता है ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए रेडी होता है। प्रकृति भी, कायनात भी उसी को मदद करती है जो लग जाता है कि मुझे ये चाहिए। अब आपको चाहिए कोई चीज और आप चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स देखते देखते मैं एक बड़ा इंसान बन जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ा सा विजडम यूज करना पड़ेगा और अपने आप को पुश करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुश। और देखिए, राहु किसके राशि में है? कोलॉर्ड है इस राशि के, लेकिन इनका एक्चुअल जो लॉर्ड है वो शनि है, और शनि बैठे हैं मीन राशि में। यानी कि हायर वर्जन क्या है, हायर पर्पस क्या है, चीजों को लेट गो करो। अब जो टॉक्सिक है वो उसको लेट गो करो। 100 स्टार्स एक सर्कल बना रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट करना, अपने स्किल्स को ब्रशअप करना, अपने बारे में सोचना और अपने आप को हील करना। अपने आप को चाहे आइसोलेट करना पड़े, सोशल नेटवर्क सर्कल को कट ऑफ करना पड़े, लेकिन अब आपको एक पर्पस फॉलो करना पड़ेगा कि मेरे को खुद को ठीक करना है और अपने द्वारा कैसे और लोगों को ठीक करना है। यही आपका पर्पस, यही आपका एजेंडा होना चाहिए। राहु देव एस्पेक्ट करेंगे आपके फर्स्ट हाउस को, जहां जुपिटर बैठे हैं, यानी कि नॉलेज विजडम आपके साथ है। एक सही ज्योतिष, यानी कि ज्योतिष वीडियो भी आप देख रहे हैं ना, आप जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए ज्योतिष वीडियो भी सब्जेक्ट, मतलब आपके लिए जो चीज सही है वही आप तक पहुंचने वाला है। मैं अपने लिए कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, ना आज तक मैंने करी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको वही चीज आपसे टकराएगा जो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है। बस आपको अब यहां पर चूज करना पड़ेगा, ये या वो। ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं ना कहीं अब आपको क्लैरिटी खुद सीख करनी पड़ेगी। अब आपके पास समय आएगा कि मुझे किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है। ठीक है, तो ज्ञान है आपके साथ, और नाइन्थ एस्पेक्ट से नाइन्थ हाउस को देख रहा है, लक को बढ़ाएगा, ज्ञान देगा, विजडम देगा आपको, आपके अंदर वो अवेयरनेस लेके आएगा, स्पिरिचुअली आपको अवेकन करेगा। और राहु का फर्स्ट हाउस पे आके पर्सनालिटी डेवलप करेगा, आपको कब कहां कैसे डिप्लोमेसी यूज करनी है, कैसे आपको टेक का यूज करना है, कैसे आपको डिप्लोमेसी लेके आनी है, साम दाम दंड भेद कैसे यूज करनी है। तो जो राहु की एक अच्छी पावर है ना, जो हम जैसे आज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी राहु की वजह से कर रहे हैं। तो राहु का जो गुड यूज है, राहु की एनर्जीज का जो बेस्ट यूज है, वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिलती हुई नजर आएगी। तो यहां से आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट होने वाली है। और मैंने एक ब्रीफ वीडियो में यह भी बताया था कि जब चंद्रमा 28 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक शनि को, राहु और शनि की डिग्री को क्रॉस कर रहे होंगे, वो एक्लिप्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। वो एक ऐसा समय है जब आपको रियलिटी चेक्स होंगे, कुछ आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट करेगा। ऑल्दो मैं इसमें वो नहीं फॉलो करूंगा, मैं उसके लिए एक वीकली वीडियोस जब बनाता हूं उसमें आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या पैटर्न ट्रिगर हो रहा है, आपको लेके कहां पर आपको कुछ रियलिटी चेक्स होंगे, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको बैलेंस करना है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय आ गया है। बस एक बात का ध्यान रखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए फर्स्ट हाउस में आए हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा होता है ना, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए राहु आपको हिट करेगा, राहु आपको सपोर्ट करेगा।
लेकिन आपको भी खुद को सपोर्ट करना है। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बुक को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा, अपने मोबाइल को, डेटा को ऑफ करके अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। देन ओनली राहु, जुपिटर, शनि और ये 9 प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर पाएंगे। आप अपने आप को कितना सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपका वेट कर रहा है, समय तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि राहु का जो नेक्स्ट नक्षत्र परिवर्तन होगा वो धनिष्ठा नक्षत्र होगा, और धनिष्ठा नक्षत्र एक एंटरटेनमेंट को दिखाता है, एक रिदम को दिखाता है, एक सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो अभी का जो फोकस है, अभी का जो हार्डवर्क है, वो एक सेलिब्रेशन में बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेक श्योर आप अपने लिए प्रिपेयर हैं। डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके केतु के ऊपर। केतु 3rd हाउस में बैठा है, लियो साइन बैठा है। अथॉरिटी से डिटैच होकर हायर पर्पस के लिए सोचना और अपने एफर्ट को, अपने विजडम को, अपने करेज को, अपनी नॉलेज को कहां लगाना है, मासेस के लिए लगाना है, सैक्रिफाइस करना है खुद को और आगे बढ़ना है। जब आप खुद को सैक्रिफाइस करेंगे ना, केतु को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा अब नेम फेम नहीं चाहता, इसको बाय डिफॉल्ट देता चला जाएगा। यानी कि फेम और मनी में कौन इंपॉर्टेंट है? फेम इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेमस है ना और आप अच्छे पर्पस के लिए काम कर रहे हैं तो ये सोशल नेटवर्क, मीडिया, ये सब पब्लिक आपके सपोर्ट करेगी। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास पैसा आएगा। जिसके पास पावर है, जिसके पास फेम है, पैसा बाय डिफॉल्ट आता है उसके पास। पैसा सबके पास हो सकता है, नेम फेम अथॉरिटी हर एक के पास नहीं होती। तो यहां पर आपको अथॉरिटी में नहीं भागना है, आपको बस अपना पर्पस देखना है कि मेरे को कैसे सपोर्ट कर सकता हूं, कैसे सपोर्ट कर सकता हूं। अगर वो कर लिया तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो जाएंगी। सिबलिंग्स के साथ जो आपका डिटैचमेंट आ गया था, सिबलिंग्स के साथ जो किसी तरह का क्योस आ गया था या कहीं ना कहीं गैप आ गया था, वहां पर कहीं ना कहीं चीजों के साथ रीयूनाइट होती हुई नजर आएंगी। नेबर्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया था, बहुत टाइम से था, अब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ दोबारा मुलाकात हो सकती है, चीजें दोबारा ऐसे एक सोसाइटी में रहकर दोबारा एक कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगी जहां पर आप एक दूसरे के साथ दोबारा जेल करेंगे, सिबलिंग्स के साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कहीं ना कहीं एक्टिव होंगी और जो आपके लिए बहुत लर्निंग होगी। ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल ट्रैवल। तीर्थ यात्रा करने से आपको बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिससे आपको लगेगा कि समवन इज देयर टू सपोर्ट। कोई है जो कॉस्मोस में, ऑलमाइटी, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको चला रहा है, जो आपको कुछ एहसास कराना चाहता है, जिसकी वजह से आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस हमारी लव रिलेशनशिप का होता है, हमारे इंटरेस्ट का होता है, हमारे पूर्व पुण्य है, हमारा मंत्र चैंटिंग है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा विजन है, बच्चों का कारक होता है। तो जो लोग इस समय बच्चों की लाइफ में किस तरह का उनका हेल्थ इश्यूज था वो कहीं ना कहीं ठीक होंगे। ठीक है, बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसीव करने वाली बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे, तो अब आईवीएफ के द्वारा, मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल के द्वारा आप कहीं ना कहीं कंसीव कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत हैप्पीनेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। इसको मैं कह सकता हूं कि अभी आप कंसीव करेंगे और 9th मंथ के बाद, 9-10th मंथ के बाद जब आप उसको डिलीवर करेंगे, बेबी आपके पास आएगा, तो कहीं ना कहीं राहु धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, तो वो सेलिब्रेशन का समय होगा। इसको इस तरीके से हम ले सकते हैं। लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने वाली है। मैरिज किससे करनी है, किससे नहीं करनी, वहां पे क्लैरिटी आएगी। किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ नहीं बढ़ना है, वहां क्लैरिटी आएगी। जहां पर आप मैनिपुलेट हो रहे थे, अपना खुद का गलत यूज करा रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजन ले पाओगे। यू कांट से नो, लेकिन नाउ यू कैन से नो। अब उसको लर्न कर चुके हो, आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अब इनएप्रोप्रिएट चीजों को नो कर पाओगे। गलत इंसान को अब एग्जिट दोगे और सही इंसान को साथ अपना एक अच्छा फ्यूचर, अच्छा विजन क्रिएट करोगे। तो लव रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी, कुछ रियलिटी आपको हिट करते हुए नजर आएगी। लेकिन चाहे क्लैरिटी हो, चाहे रियलिटी, या फिर कोई स्मूथ ड्राइव, सब कुछ आपको इन दी एंड हैप्पीनेस देने वाली है। जैसे कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो ये कहीं ना कहीं अंत में जो होगा सब आपके लिए अच्छा होगा। कुछ एक्सेप्टेंस जरूरी है, कुछ एफर्ट जरूरी है। लाइफ में हीलिंग आपका वेट कर रही है, मृत संजीवनी आपको मिलने वाली है। कुछ ट्रिगर पॉइंट आपको थोड़ा प्रेशर तो दे सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।